दो गाड़ियां हैं चेरी की, चेरी टीगो 7 प्रो हाइब्रिड और ये है चेरी टीगो 8 प्रो हाइब्रिड। 62 किलोमीटर्स पर लीटर। One of the youngest brands इस पूरे शो में VF7, VF6, VF8, VF9 सिर्फ 6 साल पहले लॉन्च हुआ था 2017 में। अगेन इट्स अ सिंगापुर बेस्ड ब्रांड, लेकिन इनका हेडक्वार्टर्स इज इन वियतनाम। ये आपकी 7 सीटर है। आई रियली होप ये पाकिस्तान में लॉन्च हो और अच्छी प्राइस पे लॉन्च हो। BZ4X ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है टोयोटा की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जिनीवा इंटरनेशनल मोटर शो जो दोहा कतर में हो रहा है। और मैं ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए आया हूँ यहाँ पर बिकॉज़ ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहली दफ़ा जिनीवा से बाहर हो रहा है दुनिया में। 2019 के बाद पहला ये शो है और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर आया हूँ टू लुक एट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ख़ास तौर पे वो ब्रांड्स जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे आप लोग, क्योंकि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं आपको पता है वी टॉक अ लॉट अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी और व्हीकल्स के बारे में भी। तो आई एम पर्सनली वेरी इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी यू विल बी इंटरेस्टेड टू सी के यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ आई हुई हैं इन लेटेस्ट मॉडल्स की जो इलेक्ट्रिक हैं, हाइब्रिड हैं और दे आर वेरी फ्यूल एफिशिएंट। तो लेट्स स्टार्ट। हमें वी हैव अ लॉट टू कवर। बहुत ही बड़ा ये एग्जीबिशन हुई है यहाँ पे। तो आई विल शो यू अराउंड एंड आई विल ऑल्सो लर्न अ लॉट अबाउट न्यू एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम क्लासिक्स के बारे में बात कर लेते हैं एंड देन वी आर गोना मूव टू द EVs। और मेरे साथ यहाँ पे हैं अदन अली, ही इज़ माई जूनियर एंड अ कार एंथुसियास्ट। तो मैंने सोचा इनको भी ब्लॉग में शामिल कर लेते हैं। इज़ गोना गाइड अस अ लॉट अबाउट कार्स। तो अदन, कैन यू टेल अस मोर अबाउट दिस कार? बिल्कुल। तो Ferrari 250 GTO जनरली इज रिगार्डेड एज एक Ferrari's greatest car और ये उसका टूर द फ्रांस एडिशन है। इसको पूरी दुनिया में सिर्फ 9 इन एग्जिस्टेंस हैं और आई एम प्रीटी श्योर कि इतनी अच्छी कंडीशन में शायद ये वाहिद ही है। कतर इज़ लकी कि कतर के पास 2 250 GTOs हैं। द अदर वन इज़ अ नेशनल म्यूजियम व्हिच इज़ अ रेगुलर 250 GTO और ये वाली इज़ अ रैली एडिशन ऑफ द सेम कार। और आगे और भी क्लासिक्स हैं एंड वहाँ पे आप मुझे बताए थे कि क्वीन की ज़ाती गाड़ी भी है। और कौन सी हमें वहाँ पे गाड़ियाँ मिलेंगी? तो वहाँ पे हर मैजेस्टी क्वीन और किंग चार्ल्स की एक्चुअली यूज्ड मोबाइल है। वहाँ पे एक पोप मोबाइल है जो कि कपल ऑफ पोप्स यूज्ड जब वो इंडिया गए थे। और फिर दे हैव अ कपल ऑफ वेरी लिमिटेड रन रोल्स रॉयसेस, बुगाटीज। तो वी गोइंग टू स्टार्ट विद चेरी जो पाकिस्तान में आ गई है। उसके बाद हम जाएंगे किया के स्टॉल पे। चेरी का काफ़ी बड़ा इधर यहाँ पे क्या कहेंगे एग्जीबिशन है और इनकी काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी थी जो मैंने पहले देखी हैं और अब हम इस पे वीडियो बनाएंगे। तो दो गाड़ियां हैं चेरी की, चेरी टीगो 7 प्रो हाइब्रिड और ये है चेरी टीगो 8 प्रो हाइब्रिड। ये दोनों प्लग इन हाइब्रिड्स हैं और इनके बारे में अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। पहले बता दें अदन के व्हाट इज़ अ प्लग इन हाइब्रिड? सो प्लग इन हाइब्रिड में बेसिकली ये है कि आप गाड़ी की बैटरीज भी चार्ज करते हैं और आप साथ पेट्रोल भी भरते हैं। सो अगर आपकी गाड़ी की बैटरी फुली चार्ज है तो आप चाहें तो इसको एज एन इलेक्ट्रिक कार भी चला सकते हैं। जो चेरी बता रहा है कि 75 to 100 किलोमीटर्स आप चला सकते हैं विद अ फुली चार्ज बैटरी। तो इसमें आप देख सकते हैं दो इन्होंने दिए हुए आउटलेट्स। एक ये इलेक्ट्रिक है आउटलेट और यहाँ पे आपको पेट्रोल का आउटलेट मिल गया। और अंदर आपके पास बटन भी है टू स्विच बिटवीन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल। और वैसे आई थिंक द इंटीरियर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट्स नाइस कार। आई थिंक पाकिस्तान में कामयाब होगी। अगर इन्होंने इंटीरियर में ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं की, वही मेजॉरिटी लुक एंड फील रखी है जो इनकी बेसिक मॉडल की है। लेट्स गो टू द 8 प्रो। तो आई थिंक साइज़ का फ़र्क है जी और बैटरी साइज़ का भी फ़र्क होना चाहिए वैसे। इसकी जो क्लेम्ड एवरेज है वो है 62 किलोमीटर्स पर लीटर। ठीक है, ये भी प्लग इन हाइब्रिड है। इंजन दोनों का सेम है। वो कुछ वेरिएंट्स में 1 लीटर आता है और ये 1.5 है, लेकिन कुछ वेरिएंट्स उसके भी 1.5 है मैरिड विद अ बैटरी बैक। इसका इंटीरियर भी बहुत बेहतर है वैसे, काफ़ी प्रीमियम है और इसका पूरा डैश भी पूरा ऑल डिजिटल है, नो एनालॉग। होपफुली लेट्स सी कि पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं नहीं। आई थिंक अगर होती हैं तो दे आर गोना बी अ ह्यूज सक्सेस। 62 किलोमीटर अगर आपको कोई गाड़ी देती है एवरेज पाकिस्तान में, आई थिंक इसका बी इंस्टेंट हिट। तो हमने चेरी की प्लग इन हाइब्रिड्स देख ली हैं। अब ये फुली इलेक्ट्रिक है इनकी ओमोडा EV। ये अभी इन्होंने कोई स्पेक्स रिलीज़ नहीं की हैं, सो वी कांट रियली टॉक अ लॉट अबाउट इट। और इन्होंने इसको कॉर्डन ऑफ भी किया हुआ है तो इसको हम ज़्यादा अंदर से भी नहीं दिखा सकते।
तो आई फील लाइक अभी ये उस तरह से लॉन्च नहीं हुई है प्रॉपर्ली, तो प्रॉब्ली पाकिस्तान में भी ये अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर वी सी दिस इन पाकिस्तान। और प्लग इन हाइब्रिड्स का आई थिंक पॉसिबिलिटी है क्योंकि टीगो ऑलरेडी पाकिस्तान में ये मॉडल बिक रहा है, तो इसका हाइब्रिड वर्जन भी होपफुली जल्दी आ जाएगा पाकिस्तान में। अच्छा, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग हमें गाड़ी और ब्रांड नज़र आया है, इसका नाम है विनफास्ट। कैन यू टेल अस मोर अबाउट इट? जी बिल्कुल, ये भी आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट ब्रांड्स इस पूरे शो में। सिर्फ 6 साल पहले लॉन्च हुआ था 2017 में। अगेन इट्स अ सिंगापुर बेस्ड ब्रांड, लेकिन इनका हेडक्वार्टर्स इज़ इन वियतनाम, सो सारी इनकी प्रोडक्शन वियतनाम में। सो अगेन आप देख सकते हैं कि वियतनाम भी अब ग्लोबल ऑटोमोटिव फील्ड में आ रहा है। अभी से आप देखें VF7, VF6, VF8, VF9, 4 गाड़ियाँ, ये छोटी गाड़ी VF6, और ये सारी इलेक्ट्रिक हैं। होपफुली ये हमें शायद पाकिस्तान में मिल जाए और सस्ती मिल जाए क्योंकि वियतनामीज़ गाड़ी है। आई थिंक ये थोड़ी MG3 के साइज़ और उसी सेगमेंट की गाड़ी लग रही है। बहुत प्यारी है वैसे। Yeah, they've done a good job. और अभी से इनकी डिस्टिंक्टिव ब्रांड आइडेंटिटी आप देख सकते हैं थ्रू आउट। I like the naming, like 5, 7, 9, मतलब sorry 7, yeah, it's very easy. Exactly. Especially for a new brand, I think you should keep it very simple. Speaking from a comms perspective, ये तो बड़ी people mover लग रही है भाई। Yeah, ये भी 3 row। Oh wow, nice, very nice। ये आपकी 7 सीटर है, बड़ी लग्जरी फील्ड है इसकी। इज इट लॉक्ड? यस इट इज़ लॉक्ड। ओके, तो हमने विनफास्ट वालों से थोड़ी सी बात की है एंड दे हैव अनलॉक्ड इट फॉर अस एंड दे हैव आल्सो गिवन अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको यूएस में 30,000 USD में इस वक्त इट्स फॉर सेल। अभी ये यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, GCC में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर डेवलपिंग मार्केट में आएंगे सूनर और लेटर। और 67 किलोवाट आवर इसकी बैटरी है। एज यू कैन सी इसमें एक प्रॉपर स्क्रीन है, बाकी कोई यहाँ पे वो नहीं है, आपको एनालॉग कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इट्स फुली इलेक्ट्रिक और इसका गियर बड़ा अच्छा है, ऐसे फरारी टाइप फील है इसकी। बन के चल ही ना पड़े, पीछे रिवर्स ही ना हो जाए। खैर इसकी एक आपकी हैंड ब्रेक की है और बाकी गियर ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स एंड पार्किंग। 360 कैमरा मुझे लग रहा है इसका है। नो, यस इट इज़ 360 कैमरा। और अगेन इसकी इट्स अ B सेगमेंट क्रॉस ओवर एंड गुड फिनिशिंग। ये बड़ा सॉफ्ट लेदर है इसका। आई रियली होप ये पाकिस्तान में लॉन्च हो और अच्छी प्राइस पे लॉन्च हो। मतलब आई कैन बिलीव ये सिर्फ 6 साल पुराना ब्रांड है। इसकी क्वालिटी देखें, वहाँ पे नॉब्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक दे हैव केप्ट इट वेरी सिंपल, बट या आई होप, अब पता नहीं चलाने में कैसी है बट इट लुक्स वेरी गुड। सो अब हम आगे हैं किया के बूथ पर और यहाँ पर बहुत सारी आपको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द वन राइट इन फ्रंट ऑफ अस। सो के बेसिकली डायरेक्टली क्राउन के साथ compete करती है, जो पहले मैक्सिमा अगर हम निसान से कंपेयर करें तो के इनकी सबसे बड़ी सेडान है। अब ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक में भी फीचर हो रही है। दिस इज़ नॉट अ प्लग इन हाइब्रिड, इट्स द बेसिक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, इट्स डिफरेंट। जो चेरी अभी हमने देखी थी वो प्लग इन हाइब्रिड थी, ये सिर्फ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक है, जिस तरीके से आपकी पुरानी प्रियस होती थी and so on. So it's mild hybrid basically. की फ्यूल एवरेज क्लेम हो रही है 22.1, सो जो कि सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। काफ़ी ज़बरदस्त इसका लेदर इंटीरियर है। आई डोंट थिंक हम इसको Maybe Genesis. आई डोंट थिंक वील सी दिस इन पाकिस्तान, बट या शौकीन लोगों के लिए Exactly. वी शुड शो दिस। Yep. ये भी पाकिस्तान में तो नहीं आएगी। K5 is much smaller. K5 directly competes with Camry basically. ठीक है, ये Camry की competitor है। उसकी फ्यूल एवरेज है 24.6। Exactly. ये भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कतर की आधी Ubers are K5, तो अभी हाइब्रिड में भी है, so I'm pretty sure it will sell. इसका थोड़ा इंटीरियर भी दिखा देते हैं आप लोगों को। वाइट इंटीरियर बहुत प्यारा है। काफ़ी प्यारी है। आई लव द साइड, The light, the way it just tears through, yeah. वेरी नाइस। So ये Kia EV5 concept है, ये इस region में पहली दफ़ा यहाँ पे रिवील हुई है कतर में।
और EV5 बेसिकली किया EV रेंज की सबसे छोटी साइज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बिकॉज इससे पहले जो उन्होंने मेन अपनी गाड़ी लॉन्च की थी वो EV6 है, जो आप थोड़े डिस्टेंस में उधर देख सकते हैं, अभी हम आपको करीब से दिखाएंगे। और EV9 अभी 1-2 महीने पहले लॉन्च हुई थी, मेनली US में, जो कि वो यहाँ लेकर आए। EV9 इज़ द लार्जेस्ट, EV5 इज़ द स्मॉलेस्ट, और EV6 इनकी मिड सेगमेंट हैचबैक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, बट दैट इज़ अ प्रोडक्शन, That is a production car. That is a production car. EV6 सबसे पुरानी production car है in the EV range, और EV9 is the newest one. और ये सारे जो हैं ये प्लेटफॉर्म आयोनिक के साथ शेयर करते हैं, जो कि Hyundai की EV range है। and it's one of the best selling EVs in the world, right? Yes, correct. Alright, so can you tell us more about the EV9 जो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है दुनिया में? बिल्कुल, लाइक EV9 अभी रिजर्वेशंस खुलेंगे US में 16 अक्टूबर को। ये बेसिकली किया टेलोराइड की साइज़ की गाड़ी है, इनकी द थ्री रो SUV। इसके अंदर 2 बैटरी वेरिएंट्स आ रहे हैं, 76.1 किलोवाट आवर और 99.8 किलोवाट आवर। जो छोटी बैटरी है वो तकरीबन 350 किलोमीटर रेंज है, और जो बड़ी बैटरी है वो 480 किलोमीटर रेंज है। तो ये 7 सीटर 3 रो SUV है, और इसका बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा है वो ये है कि आप ये पूरी जो सीट्स है ना बीच वाली, वो रोटेट करके आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे एक फुल महफिल बन सकती है 4 लोगों की, 5 लोगों की बल्कि। तो बड़ी ज़बरदस्त इसका एक यूनिक फीचर मुझे लगा है, बड़े मज़े का है। और आप देख सकते हैं पीछे भी लाइक प्रॉपर पावर पोर्ट्स हैं, सीट्स पावर एडजस्टेबल, अच्छी खासी स्पेशियस है, with a moon roof and stuff. So this is the Kia EV6. Basically it's just like Ioniq 5. ये Kia की पहली bespoke प्लेटफॉर्म पे बनी हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि लाइक फुली फ्रॉम द ग्राउंड अप वाज बिल्ट एज एन EV। इसकी भी जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है उसकी 480 to 500 किलोमीटर रेंज है, और बाकी इसके डोर हैंडल्स आर प्रीटी नीट। I think EV6 का जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है Ioniq 5 से वो ये है कि इसका इंटीरियर इज़ मच नाइसर। It's a much more conventional car as an interior. क्या प्राइस इसकी है वैसे, डू यू नो द मार्केट में? कतर में अभी it's not for sale. US में it's starting at I believe $35,000. पाकिस्तान में what does that mean? With the taxes and everything? करोड़ 1.5 करोड़ कहीं नहीं गया आपका? 1.5 करोड़ easy. 1.5 करोड़। यार कोई आम आदमी के लिए कोई EV दिखाओ यार। यहाँ पे मुश्किल ही है। चले जी, अब हम आ गए हैं टोयोटा द बिग 3 जो हम पाकिस्तान में कहते हैं। बिग 3 में से यही है यहाँ पर, होंडा भी नहीं है इस शो में और ना ही सुजुकी है, दोनों नहीं है। तो सिर्फ टोयोटा को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान के लिए। और सिर्फ यहाँ पे आपको बहुत ही बोरिंग सी बट अगेन वेरी एक्सपेंसिव कैमरी हाइब्रिड आपको मिलेगी। आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट टोयोटा करोला क्रॉस, ये भी पाकिस्तान में आ चुकी है। और इलेक्ट्रिक में आपको यहाँ पे मिलेगी BZ4X, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है टोयोटा की। जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं बैज, ठीक है इसका। हाउ डू यू ओपन इट? याद है ये इसका है टोयोटा का, लॉक हुई है गाड़ी। ये सुबारू के साथ co-developed है। अच्छा अच्छा अच्छा। Yeah. That's why its name is very weird. यस। BZ4. ये अभी कब लॉन्च हुई है, कुछ आइडिया है? ये आई थिंक इसको भी 1-2 साल हो गए। दिस ऑल्सो कम्पीट्स विद EV6 जो हमने देखी थी। ये सारी सब $40,000 की प्राइस की ठीक है। क्रॉसओवर्स हैं। और ये मराई जो है ये हाइड्रोजन सेल पावर्ड है ना? ये हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ी है। ये पाकिस्तान में कभी आप मुझे नहीं लगता देखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो सिर्फ आप कह रहे थे कि इस वक्त सिर्फ कैलिफोर्निया और आई थिंक UAE में कुछ जगहों पे है। अगर आप Toyota doesn't care about you. Yeah, it really doesn't. They sell enough of Land Cruisers, so they clearly. चलो आपको मैं नई लैंड क्रूज़र तो दिखाऊँ, ये बहुत ज़बरदस्त नया शेप जो है कतर में हर बंदे के पास लगता है अब यही गाड़ी है। यहाँ पे लगता उसकी है फ्यूल एवरेज तो चेक करें, माशाल्लाह फ्यूल एवरेज चेक करें यहाँ से। और ये 9.3 भी नहीं देगी। वाह वेरी पुअर वेरी पुअर। तो है वैसे बड़ी प्यारी। आई लाइक इट। नो यू डोंट लाइक इट? आई लव इट। Not at all a fan. ऊपर से red mud flaps. नहीं वो नॉर्मल वाली। Not even normal. Oh my god.
जी ये आज ही आपकी लैंड क्रूज़र नहीं, यहाँ पे लोग बड़े क्रेजी हैं इसके बारे में। तो ये GR86 एंड ये सुपरा आपकी आ गई टोयोटा। This is also locked. सब लॉक है भाई यहाँ पर। अगर इन्होंने लॉक इसलिए किए हुए हैं कि अंदर से BMW है। तो अब हम बात करने लगे हैं एक्सीड ब्रांड की। तो अब आप बोलेंगे भाई एक्सीड पाकिस्तान में कब आई और क्या हुआ, ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो एक्सीड इज़ बेसिकली चेरी का लग्जरी ब्रांड, जैसे हायोंडाई का जेनेसिस है और टोयोटा का लेक्सस है। Exactly. तो ये हाँ, Lexus of Cherry. तो व्हाट इज़ देयर टू सी हियर। तो ये भी आई मीन चेरी आ जाए इलेक्ट्रिक तो मैं बहुत खुश होऊंगा पाकिस्तान में। मुझे नहीं लगता ये कभी भी पाकिस्तान में आएगी, बट चांस फिर भी है क्योंकि चेरीज या बट ये एक हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल नज़र आ रही है। It's like Stellantis. और बाकी मुझे सारे गैसोलीन इंजन ही नज़र आ रहे हैं। इसका आप देख लें, पीछे से it's a lot like Porsche Taycan. If you look at the crease and everything, it's like a boxier version of Porsche Taycan. yeah, but it's cherry. But it's Cherry. This is another electric क्या नाम था, Exceed. Yes, sorry, there are too many brands that I'm exposed to today. तो ये भी एक इनकी इलेक्ट्रिक SUV है। That's pretty much it, to be honest. ज़्यादा मुझे होप्स नहीं है पाकिस्तान में आएगी, तो I'm not gonna spend a lot of time here. What I'm gonna spend some time is with Nissan, क्योंकि जब जापानीज़ लोग काफ़ी इंपोर्ट करते हैं Nissan, तो we could see some of these in Pakistan. What about this one? What is this? That is Aria. That is the first. ये इनकी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि पूरी अगेन bespoke प्लेटफॉर्म पे बनी है, बेसिकली बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप एज एन ईवी। तो इसमें जो इन्होंने सबसे बड़ा काम किया था, इसमें अगर आप देखें तो फ्रंट व्हील आर्चेस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हैं। तो ये टायर बिल्कुल फ्रंट पे ले गए हैं, वो वाला बिल्कुल पीछे ले गए हैं, अगेन टू गेट लॉन्ग व्हील बेस, क्योंकि वो आप कर सकते हैं इन एन ईवी। इंजन तो है नहीं, बैटरी सारी नीचे हैं। तो इसलिए आर्या जब इसका कॉन्सेप्ट भी आया था तो पीपल वर वेरी सरप्राइज कि इसका इंटीरियर स्पेस इतना ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने भी गाड़ी लॉक की हुई है, लेकिन इट्स नोन फॉर इट्स स्पेस इनसाइड। क्योंकि इसका अगर आप साइज़ देखें, अगर आप इसको कंपेयर करें व्हील बेस, तो इसका व्हील बेस उतना ही है जितना हम बाकी क्रॉसओवर्स अभी देख कर आए हैं। तो लेकिन इंटीरियर स्पेस इज मच। Do you think this is a US based? ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में? ये आई थिंक अभी तो जापान में बन रही है, लेकिन दिस माइट कम टू पाकिस्तान। इज जस्ट कि पाकिस्तान में निसान की प्रेजेंस नहीं है। अगर प्रेजेंस होती बट JDM के तौर पे आ सकती है। People might get it, yeah. आ सकती है। Yeah, we'll see if पाकिस्तान में लोग इसको खरीदते हैं। निसान इसकी वैसे एक और भी जो मजे की चीज़ है, इसका जो पूरा कंसोल है ना बीच में, ये वो बटन लगे हुए हैं आगे पीछे, पूरा कंसोल आगे पीछे होता है। nice. Which is something they didn't need to do, but they did it regardless. I love the rims too. Yeah. The wheel size is good. I love the interior and everything. It's buyers say it's bulbous and boring. It looks a bit like I mean Nissan Juke क्या ना थोड़े नहीं that's काफी harsh होगा। I think e-power की थोड़ी सी इसमें elements मुझे नजर आ रहे हैं। Yes. So this is Lucid, and Azan is going to tell us all about it. What is this car? Why is it so special? So Lucid basically जो introduce हुई थी कैलिफोर्निया में, वो in response to Tesla थी। तो इसका जो co-founder है was, I believe he was the chief technical officer of Tesla, and then they had issues with Elon Musk and that guy left, और फिर उसने ब्रांड बनाया Lucid। Lucid का initial start was very bumpy because इनको पास फंडिंग नहीं थी, but अब recently Saudi Public Investment Fund इसका सबसे बड़ा बैकर है, और इस वक्त इनकी जो पहली फैक्ट्री आउटसाइड ऑफ US वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में। सो इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और स्टोरी है। Lucid का बेसिकली जो रिस्पॉन्स था टू टेस्ला में था कि टेस्ला को जो नॉन स्टॉप क्रिटिसिज्म मिल रहा था वो उसकी बिल्ड क्वालिटी में था, और Lucid अभी अगर हम करीब से देखेंगे तो यू कैन सी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इज़ फॉर द प्राइस, लाइक इट्स गुड। और जो दूसरा जो टेक्निकल एडवांटेज है वो ये कि इसकी मोटर का साइज इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट इज़ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। सो दे आर एबल टू पैक लाइक 600-700 हॉर्स पावर इन अ मोटर दैट्स लाइक लिटरली दिस बिग। ये मैं पिछले हफ्ते आया था तो उन्होंने डिस्प्ले की हुई थी यहाँ पे मोटर्स, अभी आई थिंक उन्होंने रिमूव कर दी हैं, बट उसका जो मोटर का साइज इज़ अनदर बिग पार्ट ऑफ दिस। इसकी डिग्गी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट प्रोडक्शन व्हीकल इज़ अ Lucid। दैट्स अ Lucid Sapphire। वो यहाँ पे नहीं है,
अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है. It's faster than any car like the world has ever seen. तो It's 0 to ये 100 in 1.8 seconds. This is a very nice looking car. Yeah. तो ये देखें. So it opens with the card. Nice. जी. Opens the car. Wow. आप देखें. Curve display ऊपर सामने नीचे भी वो निकल रहा है, extend हो रहा है. काफ़ी criticism था इनके सॉफ्टवेयर के ऊपर शुरू में because it used to be very laggy. I hope इन्होंने improve किया. I love the smell of this car, yeah. Wow. You can smell the luxury. It smells like a Bentley. It doesn't even smell like a Mercedes. Again, material usage. बहुत प्यार है. You see यहाँ पर है इधर. different materials. Even this is like all recycled fabric. Nice. And then अगर आप इसका ट्रंक देखें तो ये पूरा क्लैम शेल है, पूरा पीस खुलता है साइड से. अगेन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से इट्स नॉट दैट नाइस क्योंकि सिर्फ छोटी सी ओपनिंग है कंपेयर टू अ टेस्ला, लेकिन इट्स जस्ट वेरी कूल. तो ये रश लग चुका है तो they're gonna lock the. You can lock the car. खोलना नहीं चाह रहा था. Thank you so much for the cooperating with us. You want to take the front? Yeah, let's do Because the front is very cool too. बोनेट खुद ब खुद खुलता है भाई. जी बोनेट खुद ब खुद खुलता है और इसमें भी आप देखें अच्छी खासी स्टोरेज है आपके पास. ये भी पूरा पीस खुल जाता है. Right. Oh. This is Adam's favorite car in this exhibition. तो दिस इज़ Audi और इनकी आपने देख ली होगी हमारे फेमस यूट्यूबर्स ने काफ़ी ये प्रमोट की है गाड़ी. इनकी जो e-tron GT है और जो इनकी नॉर्मल Q8 e-tron है, तो ये आपको ऑलरेडी पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी. ये मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं आई है क्या? हाँ, ये Q8 e-tron अभी रिसेंटली आई है. ये अभी पाकिस्तान में शायद नहीं है. नहीं आई. और यूजुअली जो रेगुलरली गाड़ियाँ e-tron कर रहे थे उसमें इतनी चेंजेस नहीं कर रहे थे, बट इसमें अगर आप नोटिस करें काफ़ी नीची है. इतनी ज़्यादा Q8 जैसी लग भी नहीं बिकॉज वो SQ8 है वहाँ पे. और अगर आप उससे कंपेयर करें तो इसकी लुक काफ़ी डिफरेंट है. लाइक दिस लुक्स मोर लाइक अ Q5 than a Q8 फॉर एरोडायनामिक प्रॉपर्टीज़. बट हाँ, उसकी वो जो एक प्रेजेंस थी ना, रोड प्रेजेंस, वो वैसी नहीं रही. अब ये बहुत नीचे कर दी है इन्होंने. तो वी डोंट नो कि इसकी जो क्या कहते हैं रोड क्लियरेंस पाकिस्तान के हिसाब से अब कैसी रहेगी. तो जो ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल थे हमने आपको सारे दिखा दिए हैं. बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे नहीं अवेलेबल थे, जैसे कि आपकी हो गई Hyundai, होंडा, सुजुकी, शंगान, MG. आई रियली विश के यहाँ पे होती. दैट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना बड़ा ये मोटर शो है, इतनी बड़ी ब्रांड है, बट ये बहुत बड़े नाम थे जो मिसिंग थे. एक लास्ट में आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था. वॉक्सवैगन की गाड़ी है जो जनीवा से यहाँ पे वो लेके आए हैं और इलेक्ट्रिक है. तो दिस इज़ द लास्ट कार वी गोना शो इन दिस व्लॉग. तो लेट्स गो देयर. तो ये जो आपकी स्कूबी डूबी डू वाली गाड़ी है ना, ये अब इलेक्ट्रिक हो चुकी है. और टू बी ऑनेस्ट ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है इसका पूरा रूट अमान से अकबा, अकबा से नियोम, फिर तबूक, अलुला, रियाद, मनामा, बहरीन एंड देन दोहा. सो ये जॉर्डन से लेके आए, नॉट फ्रॉम जनीवा. नहीं, जनीवा से शुरू हुए थे. दैट वाज जस्ट द गल्फ रीफ. Okay, nice. So they came all the way from Geneva, drove it. Venice. इलेक्ट्रिक व्हीकल है. और टू बी ऑनेस्ट इस तरह की पीपल मूवर गाड़ी जो है ना पाकिस्तान में, आई थिंक विल बी अ टोटल हिट. क्योंकि बड़ी फैमिलीज होती हैं और इलेक्ट्रिक हो इस तरह की गाड़ी तो ये बहुत हिट हो जाएगी. हम कोशिश करेंगे हमें अंदर से आपको दिखा सकें और इसके बारे में थोड़ा और बता सकें. टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ माई फेवरेट कार फ्रॉम द शो. आई नो इट्स नॉट वेरी फ्लैशी, इट्स नॉट वेरी लाइक वाओ फैक्टर शायद इसमें ना हो, बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल कार टू मी. मुझे बड़ी अच्छी लगी है प्रैक्टिकलिटी वाइज. 77 किलोवाट आवर बैटरी है इसकी. सिर्फ 200 हॉर्स पावर, सो इट्स नॉट दैट मच. लेकिन इसकी भी आई थिंक रेंज हुई 450-500 किलोमीटर के अराउंड. तो इसका नाम है ID Buzz. ID Buzz. Yes. So definitely look it up and hopefully we can get this imported in Pakistan. तो हमने ट्राई किया है कि परमिशन लें अंदर दिखाने के लिए, आपको दरवाज़ा खोलने के लिए, even under supervision, but they did not allow it. So to be honest, this is the best I can show you. You can probably watch other YouTube videos about it, but to be honest, for me this was the star of the show. What about you? What's your favorite car from the show? EV में. too much on the spot. There's a lot of things. I think Lucid for sure. So that's it from us today from Geneva International Motor Show. आज आखिरी दिन था, बहुत सारी गाड़ियाँ उन्होंने लॉक की हुई थी. आई थिंक पूरे हफ्ते काफ़ी लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया होगा. बच्चे अंदर
जो है इंटीरियर में कुछ गड़बड़ें कर रहे होंगे तो उन्होंने लॉक कर दिए। बट कोशिश मैंने आपको की है कि एक ओवरव्यू दूँ एंड होपफुली पाकिस्तान में और भी ईवीज़ लॉन्च होंगी। बहुत सारे अगेन एज आई सेड हमने नहीं देखे यहाँ पे ब्रांड्स। थैंक यू अदन, आपने आज हमें इतना अच्छे तरीके से गाइड किया और होस्ट किया। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दैट्स इट फ्रॉम अस टुडे एंड वील सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।